इलेक्ट्रॉनिक मीटर की अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर आपकी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम डिमांड क्या है, आपकी यूनिट क्या है, इस समय टाइम क्या है, डेट क्या है, पावर फैक्टर क्या है, वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना चल रहा है, आप न्यूट्रल तार का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मीटर के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो वो भी उसमें दिखाता है। जैसे आप मीटर के पास कोई मैग्नेट लाते हो तो वो भी दिखाता है। मीटर में और कोई छेड़खानी करते हो, मीटर को खोलते हो तो वो भी दिखाता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मीटर आते हैं, तो इन कंपनी के अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। यानी किसी में 44 पैरामीटर हैं, किसी में 50 पैरामीटर हैं, किसी में 35 पैरामीटर हैं। आप इसको यूँ समझ सकते हैं जैसे आपका मोबाइल है, किस कंपनी का है। हर कंपनी वाले हर चीज़ नहीं देते हैं। किसी कंपनी के मोबाइल में कुछ फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो किसी कंपनी के मोबाइल में कुछ फीचर्स कम होते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं तो उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है तो इस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं इसके ऊपर भी। यानी कि कंपनी का नाम लिखा होगा कि किस कंपनी ने इसको बनाया है, ये कितने फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, कितने वोल्टेज पर काम करेगा, कौन सी कंपनी ने लगाया है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मीटर के ऊपर सील भी लगाई जाती है ताकि इसको कोई छेड़ेगा तो सील तोड़ेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ मीटर को छेड़ा गया था। मीटर के अंदर एक मेमोरी लगी होती है। मीटर के ऊपर एक पोर्ट होता है। मीटर जैसे ये पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस पर दूसरी मशीन को लगा करके मीटर के अंदर के सारे डेटा को मशीन में कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर ऊपर से टूट फूट हो जाए तब भी उसका डेटा निकल सकता है। तो प्रॉपर्टी आप लिखा हुआ है MVVNL, तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम इस मीटर को इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे। तो अब इस मीटर की डिस्प्ले को देखिए। देखिए इस डिस्प्ले पे क्या लिखा हुआ है, KWH यानी कि किलोवाट आवर, यानी कि ये यूनिट है। कितनी यूनिट बनी है, 2950 यूनिट लिखा हुआ है इस पे। यानी कि इस मीटर में अब तक 2950 यूनिट बनी है। अब जैसे जैसे मीटर पे लोड और चलेगा वैसे वैसे इसकी यूनिट बढ़ती जाएगी। डिस्प्ले को आप देखते रहेंगे तो फिर ये बदल जाती है। देखिए अब ये क्या आ गया, इस पे D और T लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, डेट। तो डेट क्या है, 23/7/2021, यानी कि 23 जुलाई 2021 आज है जब मैं इस मीटर को देख रहा हूँ। तो अब देखिए, अब फिर देखते रहेंगे तो फिर डिस्प्ले बदल जाएगी। बदल के क्या आएगी, ऐसे घड़ी का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो अब क्या है, ये मतलब टाइम बता रहा है, कितना बज रहा है अभी, 11:39 आप मीटर को देखते रहेंगे तो फिर वो बदलेगा। फिर जैसे अब ये बदल गया तो इस पर क्या लिखा हुआ है, D और T लिखा हुआ है, इसका मतलब तो हो गया डेट। और ये MD लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया मैक्सिमम डिमांड। और यहाँ भी लिखा हुआ है KW, यानी कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो किलोवाट में है। यानी कि वो डेट जिस पर मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि जुलाई के महीने में अभी तक जो सबसे ज़्यादा लोड इस पे चलाया गया है वो किस डेट में चलाया गया है, 14 जुलाई को। आप देखते रहेंगे तो फिर डिस्प्ले बदलेगी। तो जैसे अब ये क्या आ गया, MD लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिमांड इसका मतलब हुआ। यानी कि जो मैक्सिमम जो लोड चला था, कितना चला था, वो 0.62 यानी 1 किलोवाट से कम, 620 वाट। यानी कि 620 वाट जो है 14 तारीख को चलाया गया था। बाकी जो इस महीने जुलाई में चला है वो इससे कम ही था। ये होती है ज़रूरत की चीज़ें जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे वो पावर फैक्टर भी बताता है, ठीक है, वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी बताता है, करंट कितना आ रहा है वो भी बताता है। और अलग अलग कंपनी के मैंने आपको बताया मीटर आते हैं। कोई मीटर कुछ ज़्यादा चीज़ें बताता है और तो कोई मीटर कुछ कम चीज़ें बताता है। और जो बड़े कंज्यूमर होते हैं, जो 3 फेज सप्लाई लेते हैं, उनके 3 फेज मीटर होते हैं, उनमें और ज़्यादा पैरामीटर होते हैं। उनमें बहुत सारा कि
फेस 1 पे क्या चल रहा है, दूसरे फेस पे क्या चल रहा है, तीसरे फेस पे क्या चल रहा है, लोड अलग अलग बताता है किस पे क्या चल रहा है, पावर फैक्टर बताता है। ये तो हमने आपको बताया जो मीटर की मेन 2 कैटेगरी थी उसके बारे में। इसके अलावा आपको मैंने बताया और भी बहुत सारे मीटर होते हैं, जैसे ग्रुप मीटर हो गया। इसमें मेन मीटर को एक जगह पे सारे लगा दिए जाते हैं और एक डुप्लीकेट मीटर कंज्यूमर के घर पे लगा दिया जाता है। तो कंज्यूमर का जो असली मीटर होता है वो एक बॉक्स में लगा होता है। तो कंज्यूमर अपने घर पे अगर कोई छेड़खानी भी करता है, कुछ गलत भी इस्तेमाल करता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन मीटर उसका एक बॉक्स में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगा होगा और उसके घर में एक डुप्लीकेट मीटर लगा होगा। तो जो कंज्यूमर की रीडिंग होगी, जो उसकी रीडिंग की जाएगी वो यहीं से की जाएगी, उसके घर पे जाके नहीं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर भी हैं, प्रीपेड मीटर भी है। प्रीपेड मीटर में क्या है कि आपको पहले, जैसे मोबाइल में आप पहले रिचार्ज कराते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, रिचार्ज ख़त्म तो अब आप ना फ़ोन कर सकते हैं ना ही आप उस पर नेट चला सकते हैं। इसी तरीके से प्रीपेड मीटर में भी रिचार्ज कराना पड़ता है। आप रिचार्ज कराओगे मीटर चलता रहेगा, रिचार्ज ख़त्म बिजली ख़त्म। और जो स्मार्ट मीटर होता है उसकी बहुत सारी खासियत होती हैं। ये एडवांस मीटर है। स्मार्ट मीटर में क्या है कि आपके घर पे कोई आएगा नहीं कि आपके, अगर आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया तो आपके घर पे कोई कनेक्शन काटने नहीं आएगा। वहीं से बैठे बैठे कंट्रोल रूम से ही आपकी लाइट काट दी जाएगी। जब आप पेमेंट फिर से करोगे तब वहीं से आपकी लाइट जोड़ दी जाएगी। ये आपका स्काडा से होता है। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रीडिंग भी लेने नहीं आएगा उस मीटर की, वहीं से उसकी रीडिंग भी स्काडा के ज़रिए ले ली जाएगी। तो ये एडवांस मीटर है जिसमें कंज्यूमर के घर पे, आपके घर पे किसी बिजली वाले को आने की ज़रूरत नहीं है, ना आपका लाइट काटने के लिए ना ही आपकी रीडिंग लेने के लिए। स्काडा के ज़रिए बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे ही आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा, आपकी फिर लाइट जुड़ भी जाएगी, सारी चीज़ें वहीं से हो जाएंगी, बिजली ऑफिस से ही, कंट्रोल रूम से ही। तो अब हमने मीटर के बारे में जान लिया। अब जानते हैं बिजली का बिल कैसे बनता है।